हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सिंह राशि वालों की, जिसमें हम लोग देखेंगे साल 2025 में नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके एक्शन, सभी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे इस साल की। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए उनकी फीलिंग्स, सबसे पहले उनकी फीलिंग्स मुझे बताएं साल 2025 में क्या रहेंगी उनके पार्टनर को लेकर, उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस। सिंह राशि वालों के लिए बताएं उनकी फीलिंग्स एंड एक्शन साल 2025 में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा निकाला है पर इसे कंटिन्यू करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स, सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स, सिंह राशि वाले हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स साल 2025 में क्या होंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। साल 2025 में पार्टनर के एक्शन 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो सिंह राशि वालों, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन मेरे सामने आए, वैसे सब साइन के लिए आप देख सकते हो, बस स्ट्रॉन्गेस्ट साइन आए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करूंगी। इस साल टैरो रीडिंग वगैरह बहुत देखोगे, ऑकल्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, राशिफल वगैरह ज्यादा एंजॉय करोगे, टैरो रीडर्स को अप्रोच भी बहुत ज्यादा करोगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस साल आपके अंदर की एनर्जी क्लियरली ये दिख रहा है कि थोड़े से मिस्टीरियस रहेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो दिखाने से लोगों से दूर भागेंगे। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आपके मन में जो भी प्रेम है, वो दूसरों को दिखाएंगे नहीं। आप दूसरों के सामने एक अलग ही आपकी बिहेवियर को आप पोर्ट्रे करेंगे। आप दिखाएंगे कि जैसे कि आप बड़े खुश हैं, हैप्पी है, सब चीजें अच्छी हैं। जो अंदर तकलीफ हो रही है वो आप अंदर ही रखेंगे, एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे। इस साल आप दिमाग से ज्यादा काम लेंगे, दिल की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। हाँ, प्यार तो चाहते हो आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यार नहीं चाहते हो, पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो अपने रिश्ते में। अकेलापन है आपके अंदर इस साल, ऐसा नहीं लग रहा है कि अकेलापन नहीं है, लोनलीनेस है, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब अपने जीवन में आप थोड़ा सा सेंसिबल हो चुके हो, आप ऐसे एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप अपनी मन की भावनाओं को खुल कर सबको आके नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस साल। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है देयर आर चांसेस सिंह राशि वालों किसी नए रिश्ते में आप पड़ सकते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। बट अगर ऐसा कोई संभावना है, आपने दूर दूर तक नहीं रखी है कि नहीं तो मुझे तो बिल्कुल नए रिश्ते में किसी में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आपके लिए चांसेस बन रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन से आप बहुत परेशान होते हुए नजर आएंगे। कोई थर्ड पार्टी है जिससे इरिटेट होते हुए नजर आएंगे, या थर्ड पार्टी को स्टॉक करके एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि नए कनेक्शन में पड़ते हैं तो चांसेस है कि आप इस साल सेटल जरूर होंगे। इस साल कमिटमेंट भी मिलेगा और शादी भी हो सकती है। अगर इस साल आप किसी नए रिश्ते में पड़ते हैं तो वही नया रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए एक वाइजर डिसीजन साबित होगा। लेकिन क्या वो वाइजर डिसीजन आप ले पाएंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि इस साल हर चीज को आप प्लान करते हुए जो नजर जरूर आएंगे, हर चीज को आप बहुत ज्यादा प्लान करेंगे, सेंसिबली सोचेंगे, लेकिन जहां आपको लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके अंदर देखने को मिलेगी। डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपके अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी। आपके इस रिलेशनशिप जिसमें आप अभी हैं उसमें थोड़ा सा आप बैगेज भी फील करेंगे। आपको लगेगा सारा रिश्ते का बर्डन आपके ऊपर था, आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए प्रयास किया ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं किया, आपको कभी बताया ही नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या कभी आपके लिए कोई ऐसी एफर्ट ही नहीं डाली। आपको इस साल एहसास होगा। इस साल आप खुद से भी प्यार करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, खुद को ज्यादा वैल्यू देंगे, खुद के इमोशंस पे बड़ा काम करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा, किसी नए कनेक्शन में जरूर आप पड़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप किसी नए रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ शादी तक होने की संभावनाएं हैं आपकी। ठीक है, शादी तक होने की संभावनाएं हैं, या शादी का वहाँ से लाइक ऐसा हो सकता है कि प्रपोजल हो जाए, प्रपोज कर दे वो व्यक्ति, ऐसे भी चांसेस है।
अचानक बैठे बैठे भी शादी का कोई अच्छा रिश्ता आपको रिसीव हो सकता है, लेकिन इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है तो इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा आप डाउट में भी रहेंगे, कंफ्यूजन भी रहेंगी। एक टाइम तक आप अपने आप से प्यार करेंगे, लेकिन फिर थर्ड पार्टी एनर्जी को चेज करना, थर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा स्टॉक करना शुरू कर देंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, या आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो किसी के साथ तो ये जुड़ रहे हैं या किसी और व्यक्ति में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखेंगे, बहुत ज्यादा राशिफल वगैरह इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे। इस साल आप में से कुछ लोग स्पेल कास्ट में भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ तंत्र वंत्र वाली चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखो ये सब चीजों में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं रहता है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। बाद में हम लोगों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए इस बात को समझ कर चलो। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज की मैं बात करूंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज में आपके लिए फीलिंग्स तो है, बट वो आपके पास आने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। रिजेक्शन का डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि ये व्यक्ति की जिंदगी में और भी बहुत कुछ है, प्रायोरिटीज और भी बहुत सी चीजें हैं जो उनको फेस करनी है, जिसपे फोकस करना है। ऐसा नहीं है ये व्यक्ति आपको इस साल याद नहीं कर रहे, बहुत याद कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में ये आपको बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप होती नजर आ रही है। बट ये व्यक्ति आपको देखकर आपसे डरते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें आपसे डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है अगर ये आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बाद में वो हर्ट हो सकते हैं, या आप उन्हें इंसल्ट कर देंगे, या ऐसी चांसेस है कि वो आपके साथ ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट के डर से आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आने से डर रहे हैं, पर दूर खड़े रह के आपको देखते हुए या देखती हुई नजर जरूर आ रही है। ये व्यक्ति आपको डे ड्रीम बहुत करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति को आपकी बहुत प्यार की कदर का एहसास होगा। इनके लिए, इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स होंगी, बहुत ज्यादा ये आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। इन्हें पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और हमेशा आपने इनका कितना साथ दिया। इन्हें अपनी गलतियों की भी बहुत सारी रियलाइजेशन होगी, पर खुद होकर आना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पर क्या ये व्यक्ति वापस आपकी जिंदगी में लौटेंगे? क्लियरली मैं आपको कहूँ कि यस, आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में इस साल वापस लौट सकते हैं। ना सिर्फ लौटेंगे, यहाँ पे ये भी चांसेस बन सकते हैं कि इस साल आपका रिकंसिलेशन आपके पार्टनर से हो सकता है, बट ये साल के एंड में होगा, यानी कि अराउंड सितंबर नवंबर के बीच में होगा। ये सितंबर से नवंबर के बीच में आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। रिकंसिलेशन का मतलब समझते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशनशिप, जिसमें हम आगे खुश रहें हमेशा के लिए, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी। पर दीदी आप तो कह रहे हैं ये तो आने से डर रहे हैं। साल भर तक ये डरते हुए ही नजर आएंगे, साल भर तक ये आपसे दूर रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे बहुत, आपके लिए प्रेम रहेगा, खुद को बिजी करने की बड़ी कोशिश की जाएगी। बट साल के एंड में आखिर ये गिव अप करेंगे और आपकी तरफ देखना, आपकी तरफ बात करने का प्रयास इनके मन में आखिर शुरू हो ही जाएगा। फाइनली ये हिम्मत दिखाएंगे। इस रिलेशनशिप में एंड में आपको एक बेहतरीन आउटकम जरूर मिल सकता है। लेकिन याद रहे, अगर सिंगल हैं आप, अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम कि आप किसी नए व्यक्ति से डील करना शुरू करें, क्योंकि किसी नए पार्टनर के साथ आप लिटरली सेटल हो सकते हैं। एक बीवी या एक पति बनने का दर्जा आप जरूर, एक रिस्पेक्ट आप सोसाइटी में जरूर अर्न करेंगे। बट क्या दीदी आप तो ये कह रहे हैं कि रिकंसिलेशन हो रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप, हाँ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और रिकंसिलेशन जरूर दिख रहा है, बट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर मैरिज होगी, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जरूर रहेगा, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हो, क्योंकि एक हाथ ले एक हाथ दे की एनर्जी आपकी ही कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते के लिए आप एडजस्ट और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए रेडी होंगे, चाहे जो हो इनकी जिंदगी में, शायद कोई और हो या कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस आप करेंगे, वो आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैरिज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट सीइंग एनी कमिटमेंट, बट यस किसी न्यू व्यक्ति के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो शादी जरूर आपकी हो सकती है, अगर शादी आपकी इच्छा में है, शामिल है तो। वरना इस रिश्ते में चीजें बेहतर जरूर होंगी। इस रिश्ते में आने वाले साल के एंड में अचानक से आप लोग दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ, एक दूसरे के लिए आप वैल्यू करते हुए नजर आएंगे। इस रिश्ते का ऑब्स्टेकल क्या है? देखो, इस रिलेशनशिप का ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर आपके पास सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब वो अकेलापन महसूस करते हैं, जब उनकी जिंदगी में उनका कोई सहारा नहीं होता, तब उन्हें आपकी याद आती है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो इमोशनली बड़े सेंसिटिव है। इनकी जिंदगी में ये इमोशनली बहुत ज्यादा अपने परिवार से और बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जिसका इन्हें दुख भी होता है। ये आपसे प्रेम बड़ा करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये काफी ज्यादा अपने कन्वीनियंस से चलते हुए नजर आते हैं हमेशा। इनका मन करता है कि इन्हें आपके साथ अब अकेलापन है तो इनको आपके साथ बात करनी है, करते हैं, वरना काफी दिन आपके पार्टनर गायब रहते हैं,
अपनी ज़िंदगी में बाकी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, ध्यान उतना नहीं देते जितना आप देते हैं। तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी साल के एंड में ज़रूर आएगी। साल के एंड में फाइनली चीज़ें स्टेबल होंगी, जहाँ पर आप इन्हें समझेंगे, ये आपको समझेंगे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, दोनों के बीच में प्रेम क्रिएट होगा, फाइनली रिकंसिलेशन की एनर्जी बनेगी। बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल ये है कि आप अगर शादी चाहते हैं तो शादी की संभावनाएं मुझे कम ही दिख रही। इस रिलेशनशिप की ऑब्स्टिकल ये है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख के लिए आपके पास आ रहे हैं या अपने इमोशनल स्ट्रेस के लिए आपके पास आते हैं। लेकिन एक रिश्ता वही होता है, एक रिलेशनशिप में बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप एक इंसान के साथ क्यों निभाया जाता है? ज़रूर हमें सामने वाले से कुछ मिल रहा है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक हो रही है, तभी तो आप उनके पास प्यार देख पा रहे हैं, कंफर्ट जोन देख पा रहे हैं, वो आपके पास प्यार या उस शारीरिक सुख को देख पा रहे हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ इक्वल गिव एंड टेक ही होता है। सो वो एक एनर्जी ज़रूर रहेगी। बट हाँ, रिकंसिलेशन के चांसेस एंड ऑफ द ईयर में सितंबर से नवंबर के बीच में बनते नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है, आप इनकी बात में हाँ भरते हुए नजर आ रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा मैच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन बनता नजर आ रहा है। पर साल भर आपके पार्टनर बहुत सफ़र करेंगे, परेशान होंगे, बार बार आपकी तरफ देखेंगे और आपके पास आने से भी डरेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बना रहेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। इस तरीके की एनर्जी है, आपको लेकर उनके मन में टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है साल 2025 के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अपनी जिंदगी में दूसरी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना शुरू करो सिंह राशि वालों। आप ये सोच रहे हो कि इसी कनेक्शन में आपका जो भी है बन जाएगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सब बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। लेकिन सच में अगर आप प्यार चाहते हो, सच में रोमांस चाहते हो, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना ज़रूरी है, नए ऑफर को देखना ज़रूरी है। क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस साल आप अपने सोलमेट से टकराएं। इस साल आपको अपना सोलमेट मिल सकता है, इक्वल गिव एंड टेक। जो आप एक सही रिलेशनशिप चाहते हैं, जो सोसाइटी में आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने पास्ट को सबोटाज करके अपनी नई शुरुआत करने के बारे में सोचो, क्योंकि उस नई शुरुआत में फ़ायदा ज़्यादा है। बट दीदी यहाँ तो आप कह रहे हो रिकंसिलेशन होगा, वो आपकी चॉइस है। आप रिकंसाइल करना चाहते हो आप करेंगे, लेकिन आप जो रिश्ता चाहते हो, एक शादी, एक स्टेबल रिलेशनशिप, वो आपको किसी नए व्यक्ति के साथ ही मिलने वाला है। ठीक है, एक नए रिलेशनशिप में ही आप हैप्पी रह पाएंगे। इस रिश्ते में आप फिर से वापस उसी एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ पर आप कुछ टाइम तो फिर खुश रहेंगे, पर कुछ टाइम के बाद फिर से झगड़ा, लड़ाई, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। क्योंकि आपकी अंदर की होप, आपके अंदर की इच्छाएं कहाँ जाएंगी? एट द एंड तो आपको वो फेस करनी पड़ेंगी ना जो आप चाहते हैं। आप सोच रहे हो अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पर 4 महीने के बाद आपको फिर से वही याद आएगा कि यार आई वॉन्ट सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, जो शादी चाहिए, मुझे ये चाहिए। लाइक आपको लगेगा ही, ये फीलिंग आएगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए इस व्यक्ति से क्यों मुलाकात हुई मेरे व्यूअर्स की, क्यों मिले ये इनसे। एम्प्रेस, जजमेंट, ताकि आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन सके, आपकी खूबसूरती बढ़ सके। इस व्यक्ति के वजह से आप वो बन रहे हो जो आप पहले आसानी से बन नहीं सकते थे। आपका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, आप अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यू करते नहीं थे, आपको अपने ही कदर नहीं थी। आप अपने आप को बड़ा लाइटली लेते थे, दूसरों को बड़ा हाई फाई समझते थे और खुद को बड़ा हल्के में लिया है आपने हमेशा। इस इंसान की वजह से आपको रियलाइज़ हुआ कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी बहुत अच्छी एक हाई फाई एनर्जी में हैं, आप भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। आपका भी अपना एक लेवल है। तो आपको अपनी बारे में, अपनी लेवल का पता चला, अपने बारे में, अपने वजूद का पता चला, वो इस रिश्ते की वजह से। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके फ़ायदे के लिए सब चीज़ें हुई। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।